अच्छा, ये एक एग्जांपल देखो। तो यहाँ पर क्या होता है ना, मैंने एक सेट लिया है ए। तो ए का एलिमेंट है 1 2 3 4 और 5। तो 3 क्या है, 3 भी ए के अंदर एक एलिमेंट है, ठीक है ना। तो 3 इज एन एलिमेंट ऑफ ए। तो इसको हम सिंबॉलिकली कैसे लिखते हैं, 3, ये एक देखो ऐसे इस टाइप का एक सिंबल है, इसको हम बोलते हैं बिलोंग्स टू। और टेक्निकली इसको इप्सिलॉन भी बोला जाता है, ये जो सिंबल को इप्सिलॉन भी बोला जाता है। बट यहाँ पर हम इसको पढ़ेंगे कैसे ना, 3 बिलोंग्स टू सेट ए और 3 बिलोंग्स टू ए। इसका मतलब है 3 ए के अंदर एक एलिमेंट है। उसी तरह 6 ए के अंदर एलिमेंट नहीं है, तो हम इसको बोलेंगे कि 6 डज नॉट बिलोंग टू ए, मतलब 6 ए का एक एलिमेंट नहीं है। यही है इसका यूटिलिटी और यूज यू कैन से। तो अब एक एग्जांपल देखो, बी एक सेट है। बी सेट क्या है ना, बी इज इक्वल टू एक्स सच दैट। वहां पर मैंने बताया था कि सच दैट को हम 2 डॉट या फिर जिसे हम कॉलन मार्क बोलते हैं, कॉलन देके लिख सकते हैं, या फिर ऐसा ही एक वर्टिकल लाइन भी दे सकते हैं। तो एक्स सच दैट, एक्स क्या है ना, -2 और 10 के बीच रहने वाली एक नेचुरल नंबर है, नॉट रियल नंबर। तो हम बी सेट को कैसे लिखेंगे, -2 और 10। -2 और 10 के बीच पहला नेचुरल नंबर क्या होगा, 1 होगा, क्योंकि इससे छोटा तो कोई नेचुरल नंबर है ही नहीं, और 10 खुद ही नहीं आएगा। तो अब इसको रोस्टर फॉर्म में अगर हम लिखेंगे तो ऐसे ही लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 10 खुद नहीं आएगा। मान लो यहाँ पर मैंने एक इक्वल टू साइन दे दिया, तो 10 ऑटोमेटिकली आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब ये कुछ इंटरवल वाला एक्सप्रेशन देखो, 1 2, इसका मतलब क्या है कि 1 और 2 के बीच में और 1 और 2 के बीच में, यहाँ कोई नेचुरल नंबर और कुछ नहीं है, क्लियरली 1 और 2 के बीच सभी नंबर को ये पूछ रहा है। तो 1 2, all real numbers between 1 and 2 provided 1 and 2 are not there in the set. Here 1 and 2 are there in the set, all elements between 1 and 2। तो यहाँ पे देखो 1 और 2, तो मैंने क्या किया है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहले क्या करता था ना, एक बार दे दिया था। इसका मतलब एक क्या है ना, सभी एलिमेंट बिटवीन 1 and 2। बट यहाँ पर कोई बार नहीं दिया, एक के ऊपर देखो बस सिर्फ एक फील्ड सर्कल दे दिया। इसका मतलब 1 और 1 खुद इंक्लूड है और 2 खुद इंक्लूड है, इनके अंदर कोई नहीं है। तो इसीलिए मैं इसको ऐसे ही इंटरवल वाला ब्रैकेट में नहीं लिख सकता, क्योंकि इंटरवल वाला ब्रैकेट में अगर लिखेंगे तो क्या होगा ना, ये एक रेंज को ले जाएगा, 1 और 2 के बीच में सभी को ले जाएगा। बट यहाँ पर तो हमें डिस्क्रीट और इंडिविजुअल 1 और 2 दोनों चाहिए ना, तो इसीलिए 1 और 2 ये ब्रैकेट क्या है ना, कर्ली ब्रैकेट मैंने दे दिया। तो अब ये देखो, ये मैंने फिर से एक बार दे दिया, 1 इंक्लूड नहीं है, 2 इंक्लूड है, 1 और 2 के बीच सभी इंक्लूड है। तो 2 के पास क्लोज ब्रैकेट, 1 के पास ओपन ब्रैकेट, 1 और 2 के बीच सभी इंक्लूड है। अच्छा, अब एक एग्जांपल देखो, x सच दैट, x बड़ी x एक सेट है, इसके अंदर क्या है ना, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स। तो राइट x इन रोस्टर फॉर्म। तो ये कहां पे लिखा गया है, कैसा लिखा गया है, ये तो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा गया है। तो पहले क्या करो, x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड, और x इज ए लेटर सही नहीं होगा, x इज ऑल द लेटर्स ऑफ द वर्ड मैथमेटिक्स, ये ज्यादा सही होगा, फिर भी हम ऐसे लिख सकते हैं। तो राइट x इन रोस्टर फॉर्म, तो हम इसको कैसे लिखते हैं ना, मैथमेटिक्स, MATHE ऑल द लेटर्स। क्या ये सही है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, क्योंकि सेट के अंदर, सेट का मतलब क्या है कि हम एक एलिमेंट को एक बार ही लिखेंगे। मान लो ये m यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, 2 एक है, 2 t है, तो इसका मतलब ये नहीं कि जितनी बार एक सेट है और जितनी बार एक एलिमेंट रिपीट होता है हम उसको उतनी बार लिखेंगे। नो, नॉट लाइक दैट। हमको सेट लिखना है, सेट लिखना है मतलब इंडिविजुअल डिस्टिंक्ट एलिमेंट हमें लिखना है। तो इसलिए m एक बार, चाहे वो 2 बार क्यों ना हो, a एक बार, t एक बार, h एक बार, EICS, देखो ये सब एक एक बार रिपीट हुआ है, तब ये एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन होगा। ना इधर की बाकी हम सिर्फ लिख लिए सब वर्ड को और सब अल्फाबेट को एक एक और कंप्लीटली लिख लिए तो ये सेट हो जाएगा, नहीं।
सब अल्फाबेट होगा, लेकिन उसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा और इसका ऑकरेंस, नंबर ऑफ ऑकरेंस क्या होगा? ऑकरेंस एक ही हो। तो अब इसका कार्डिनलिटी देखो, कार्डिनलिटी हम यहाँ पे इस मोड पे नहीं बता सकते। कार्डिनलिटी जानने के लिए और या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिसको हम बोलते हैं, कार्डिनल नंबर भी बोलते हैं, इसको जानने के लिए हमें रोस्टर फॉर्म में पहले लिखना होगा और रोस्टर फॉर्म में इसका यही है। तो अब हम क्या करेंगे ना, n इज, और ये जो सेट का, ये जो x का सेट का कार्डिनलिटी और कार्डिनल नंबर क्या है ना, 8 है। अच्छा, अब देखो इक्वल सेट और इक्विवेलेंट सेट। तो इक्वल सेट देखो, मैंने यहाँ पर 4 सेट का एग्जांपल दिया। ए, इसके अंदर है ABCD, बी के अंदर है BCDA, सी के अंदर है 1 2 3 4, डी के अंदर है ABCDE। तो ए सेट और बी सेट के बीच में रिलेशन क्या है? देखो, ये सिर्फ ऑर्डर को डिस्टर्ब करके लिखा गया है। मतलब क्या है, ABCD ये ऑर्डर एक दूसरी ऑर्डर पे है, बट एलिमेंट सब वही एलिमेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है या कोई भी एलिमेंट मिसिंग नहीं है। तो ABCD BCDA, यहां पर भी सेम ABCD है, ठीक है। तो हम इसका ऑर्डर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन सेट दोनों इक्वल है, तो ऑर्डर डज नॉट मैटर इन द सेट। अब हमें एक बात पता चला, एलिमेंट क्या है वो मैटर करता है, लेकिन ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो इसीलिए ए सेट जो है बी सेट वही सेम है। ए इज इक्वल टू बी, ट्रू, दे आर इक्वल सेट। बट ए और सी कैन दे बी इक्वल? नो। क्यों? क्योंकि यहां पर तो एलिमेंट है ABCD, यहां पर तो एलिमेंट है 1 2 3 4, तो ये इक्वल सेट नहीं हो सकता। लेकिन इसको हम क्या बोलेंगे? देखो, ए सेट में 4 एलिमेंट है और कार्डिनल नंबर 4 है, सी सेट में भी 4 एलिमेंट है, बट अलग अलग एलिमेंट है। तो इसके लिए देखो, कार्डिनलिटी ऑफ सेट ए इज 4 और कार्डिनलिटी ऑफ सेट सी इज ऑल्सो 4। इसीलिए हमें इक्वल सेट नहीं बोलेंगे, इसको हम इक्विवेलेंट सेट बोलेंगे। और ए और डी, नाइदर दे आर इक्वल नॉर दे आर इक्विवेलेंट। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा। अच्छा, अब एक सेट देखो, नॉल सेट, एम्प्टी सेट और वॉइड सेट। अच्छा, ये तीनों बस एक ही ब्रदर है, इनका जस्ट सिनोनिम है, यू कैन से, राइट। एक नॉल सेट का, दूसरा, जैसे तुम लोगों का घर पे एक नाम, स्कूल पे एक नाम, बट पर्स आदमी तो एक होगा ना, ग्रैंड पेरेंट्स एक नाम से बुलाते हैं। तो उसी तरह नॉल सेट, एम्प्टी सेट, वॉइड सेट सभी का एक नाम है। एंड नॉल सेट का मतलब क्या है ना, कंटेन्स नथिंग, कुछ भी नहीं, राइट, बिल्कुल एम्प्टी। तो कंटेन्स नथिंग का मतलब इसको हम बोलते हैं क्या ना, फाई। तो कंटेन्स नथिंग, ये नॉल सेट का सिंबल है। और आप ऐसे भी लिख सकते हो, एक कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर कुछ नहीं, एम्प्टी। तो ये दोनों है नॉल सेट का सिंबल। बट ऐसे मत लिखना, इसका मतलब अलग होता है, हम नीचे देखेंगे। ऐसे मत लिखना या फिर ऐसे मत लिखना। तो यहां पर एक एग्जांपल देखो, एक सेट है x सच दैट x इज ए बॉय इन ए गर्ल्स स्कूल। क्या गर्ल्स स्कूल में, क्योंकि नाम स्पेसिफिक है गर्ल्स स्कूल में क्या बॉय हो सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं हो सकते। तो ए में ए क्या है? ए एक सेट है, क्योंकि हम इसको डिफाइन करके लिखे हैं। स्टेटमेंट वाइज तो ये गलत नहीं है, राइट। लेकिन इसके अंदर कितना एलिमेंट है ना, 5 एलिमेंट है, ठीक है। अब बी सेट देखो, b इज x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो हमें x निकालना है, क्योंकि सेट का एलिमेंट तो x है ना। अच्छा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर लिखा गया है, ठीक है। x सच दैट x स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो x क्या होगा? -5 का रूट ओवर। तो -5 का रूट ओवर क्या रियल नंबर है? जिन लोगों ने कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ा होगा या फिर आगे जाके हम पढ़ेंगे, तो -5 का हम रूट ओवर निकाल सकते हैं। लेकिन अप टू 10th स्टैंडर्ड के मैथमेटिक्स के हिसाब से इसका रूट ओवर हम नहीं निकाल सकते। लेकिन 11th क्लास में हम -5 का रूट ओवर, ये कॉम्प्लेक्स नंबर में आएगा, इसका रूट ओवर हम निकाल सकते हैं। लेकिन ये रियल नंबर नहीं होगा, ये कुछ और इमेजिनरी नंबर होगा। तो ये रियल नंबर, तो मतलब इसका रूट ओवर क्या, ये जो बी सेट है, इसके अंदर कोई भी आंसर आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि x का ऐसा कोई हमें वैल्यू नहीं मिलेगा। तो b एक सेट है जिसके अंदर कुछ नहीं है, कंटेन्स नथिंग। तो b इज ए एम्प्टी सेट। तो अब ये देखो, अगर हम ऐसे इस सिंबल को क्या बोलते हैं? 0 एक एलिमेंट है यहां पर, इसका मतलब 0 एक एलिमेंट है। 0 इज नॉट एम्प्टी, 0 इज एन एलिमेंट। जिसका वैल्यू 0 है वो दूसरी बात है,
लेकिन ये सेट के अंदर क्या है, सेट के अंदर जीरो है, जीरो एक एलिमेंट होता है, तो इसका कार्डिनल नंबर 1 होगा, तो ये एम्प्टी नहीं होगा, बट इसका कार्डिनलिटी 1 है, इसलिए ये भी इसका भी वही बात है, इसका भी फाई सेट को हम अगर ऐसे लिखेंगे तो ये सेट के अंदर एक फाई सेट, एक इंडिविजुअल सेट आ गया, फाई सेट खुद एम्प्टी है लेकिन ये एक सेट के अंदर आ गया, तो इन कैटेगरीज ऑफ सेट्स को हम क्या बोलेंगे ना, सिंगलटन सेट। ठीक है।